नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं अभी बिगड़ स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube परिवार के अंदर। आशा करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम हैप्पी होंगे, है ना। कोई बात नहीं भी, हम देखो मुझे तो सभी के सभी अच्छे ही चाहिए, बिल्कुल। हाँ देखो, हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के अंदर हम क्या पढ़ रहे थे? सर आप पढ़ा रहे थे ऋग्वैदिक काल। हाँ जी, देखो वैदिक सभ्यता को हमने दो तरीके से अध्ययन किया था। अरे किया था या नहीं किया था? हाँ जी सर आपने किया था, बताया भी था। और हाँ, जो स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है उत्तर वैदिक सभ्यता काल की, वैदिक सभ्यता के 4 पार्ट तो हमारे डाले हुए हैं प्ले लिस्ट के अंदर, पूरे के पूरे अच्छे तरीके से सहयोग सजाए गए हैं वहां पे। आप क्रमवाइज इनको देख सकते हो ताकि आपका वहां से बेस क्लियर हो जाए कि वैदिक सभ्यता थी क्या, क्या कुछ पंगा था ना। उसका सारा बेस क्लियर होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है भाई, अब हाँ दिन करेंगे आज वैदिक सभ्यता का अगला पार्ट। सबसे पहले स्ट्रक्चर बना के मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कुछ चल रहा था सिस्टम। अपने पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता, हम पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता का जो कालक्रम रहता है वो कौन कितना रहा था? वो रहा था आपका लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर आपका रहा था कितना? सर ये रहा था 600 ईसा पूर्व के मध्य तक। हाँ जी, हाँ सर रहा था। फिर हमने वैदिक सभ्यता को दो भागों में पढ़ा था। वैदिक सभ्यता को हमने दो भागों में पढ़ा था। कौन कौन से भाग के अंदर? एक भाग था ऋग्वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। और दूसरा था उत्तर वैदिक काल, दूसरा था उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो कालक्रम मिलता है वो मिलता है इसका क्या? 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। क्योंकि ईसा पूर्व होता है उस टाइम ईसा मसीह से पहले की बात है। उस टाइम जो तिथि चलती थी, दो तारीख चलती थी, वो हमेशा उल्टी चलती थी। जैसे 1500 से 1000, और इसका हम देखें तो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। ठीक है, ऋग्वैदिक काल का हमने अध्ययन कर लिया है कि यहाँ की समाज व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था। किस किस धर्म को मानते थे, कौन से धर्म के लोगों के पास में, है ना, कौन से देवता के पास में कौन सा डिपार्टमेंट था, सारी की सारी चीजों का हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया है। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ाऊंगा आपको उत्तर वैदिक काल, है ना। उत्तर वैदिक काल के बारे में हम आज जानकारी लेंगे कि उत्तर वैदिक काल के अंदर क्या कुछ रहा था। चलो शुरुआत करते हैं उत्तर वैदिक काल की। हाँ, अब देखो उत्तर वैदिक काल पढ़ाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख रहा हूं मैं उत्तर वैदिक काल, उसके बाद में इसको भी अध्ययन करेंगे। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल की मैं बात करूं तो अभी मैंने लिखा था कि यह रहा था 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, 600 ईसा पूर्व तक ये रहा था। ठीक है भाई, हाँ सर रहा था बिल्कुल। उसके बाद में अध्ययन करें तो उत्तर वैदिक काल के अंदर जो पूरी की पूरी वैदिक सभ्यता थी ना, वो पूरी की पूरी क्या हो गई थी? चेंज हो गई थी। सर किस प्रकार से चेंज हो गई थी, है ना? उत्तर वैदिक की जो सभ्यता थी ना, उत्तर वैदिक काल की जो सभ्यता थी, इसका जो विस्तार है गंगा यमुना तक आ गया था। इसका जो विस्तार है ना, इसका जो विस्तार था, इसका विस्तार कहां तक फैल गई? ये सर फैल गई थी गंगा यमुना और कुरुक्षेत्र ना, कुरुक्षेत्र के आसपास वाले भाग के अंदर भी इसका विस्तार हो गया था। कुरुक्षेत्र वाले भाग के अंदर भी इसका विस्तार हो गया था। क्योंकि देखो हमने पढ़ा था ना गंगा यमुना, इसके मध्य वाले क्षेत्र को भी पढ़ा था। यमुना के बाद में फिर गंगा के बाहर वाला भाग जो मध्य देश के नाम से जानते हैं, उसको भी हमने पढ़ा था। क्योंकि जहां से इनकी उत्पत्ति हुई थी, उत्पत्ति के सिद्धांत को लेकर जो मैंने मत बताए थे, है ना, जो अलग अलग भूगोलविदों के जो मत दिए हुए थे वो आपको मैंने यहाँ पे बताए थे। उसके अंदर गंगा यमुना और कुरुक्षेत्र इन सभी का वर्णन भी मिलता है। तो इसका जो विस्तार था, यानी उत्तर वैदिक काल के अंदर वैदिक सभ्यता जो थी वो गंगा यमुना और कुरुक्षेत्र इन सभी के आसपास क्या हो गई थी? फैल गई थी, है ना। तो बढ़ोतरी करते जा रहे थे, धीरे 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 आगे बढ़ते ही जा रहे थे। अब सर इसके जानने का स्रोत हमें कैसे पता चला, है ना? क्योंकि देखो हमने
जानकारी की बात करूं तो देखो, ऋग्वेदिक सभ्यता की जो जानकारी मिलती है, ऋग्वेदिक काल की जो जानकारी मिलती है वो तो सिर्फ एक वेद से ही मिलती है। सर वो वेद कौन सा है, फिर हमें भी बता दो। अरे जैसे नाम है वैसा ही तो वेद होगा ना, वेद के नाम पे तो इसका नाम पड़ा है। तो वेद का नाम क्या था? ऋग्वेदिक। ऋग्वेद था, ऋग्वेदिक के कारण इसका सभ्यता का नाम क्या पड़ा? ऋग्वेदिक सभ्यता। दूसरी कौन सी आ गई? उत्तरवेदिक काल, है ना। उसके बाद में मैं बात करूं तो हमारे पास में वेद कितने बच गए? सर 3 बच गया, है ना। 3 वेद बच गए, क्योंकि वेद कितना है गुरुजी? वेद तो 4 सुनेड़ा हमारा। किसा किसा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हाँ गुरुजी 4 पूरा हो गया। हाँ जी बिल्कुल। एक उसके अंदर हमने पढ़ लिया, तीनों के बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। यहाँ पे मिलता है ऋग्वेद के बाद में सामवेद, यजुर्वेद, उसके बाद में सामवेद, उसके बाद में सामवेद, और उसके बाद में आ जाता है आपका अथर्ववेद, है ना। अथर्ववेद, अथर्ववेद, ये 3 वेदों से जानकारी मिलती है। किस काल की जानकारी मिलती है हमें? ये जानकारी मिलती है उत्तरवेदिक काल की। अगर ऋग्वेद की मैं बात करूं, ऋग्वेदिक काल की, तो एक ही वेद से जानकारी मिलती है, वो है ऋग्वेदिक काल। लेकिन अगर मैं बात करूं उत्तरवेदिक काल की, तो जानकारी मिलती है 3 वेदों से, और 3 वेद है कौन से? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका विस्तार गंगा, यमुना, कुरुक्षेत्र के आसपास फैल गया था। पूछेगा कि उत्तरवेदिक काल के अंदर उत्तरवेदिक काल के अंदर जो आर्य जो थे वो कहां तक फैल गए थे? गंगा, यमुना और कुरुक्षेत्र के अंदर, आसपास वाले भाग के अंदर ये फैल गया था। उसके बाद में मैं बात करूं तो लगभग उसके बाद में ये विस्तार चलता चलता कहां तक चला गया था? लगभग हम बात करें 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व तक ये जो विस्तार था वो कहां तक चला गया था? सादानीरा नदी तक। अरे सादानीरा नदी आपको बताया नहीं था क्या? कौन सी नदी को कहते थे? कौन सी नदी को कहते थे? वीडियो को रोक के कमेंट करना है आपको ना, उसके बाद में देखना है कि अपना सही है या नहीं है। हाँ, सादानीरा जो नदी थी, अरे गंडको कौन जानोगे? गंडको, हाँ गुरुजी जाना, गणे बैठे गणे बिन हमेशा नीरता रहे। अरे नीर तो मतलब लठ लियो, गंडको दिखो ठोकी लठ हगी, बाटो चक्यो चालता ही कुछ नहीं लेके बाटो ठोक दिया नहीं, यानी मैंने कहते आज तो अपन नीर दियो, नीर दियो मतलब मार दियो, ठीक है ना। जानू नहीं, बाटो मारनो, ठीक है। सादा नीरा है, गंडक नदी को कहते हैं, गंडक नदी। यानी इस 600 ईस्वी पूर्व तक लगभग ये सादा नीरा गंडक नदी के तक यह फैल गया था। ये जो सभ्यता थी वो फैल गई थी, फैल गई, ठीक है। सादा नीरा गंडक तक फैल गई थी। अब इसको हमने उत्तरवेदिक काल को भी हमने कितने भागों में पढ़ना है? इसको भी हमने कितने भागों में? 4 भाग में पढ़ेंगे। पहला पार्ट कौन सा? वही सामाजिक जीवन, यानी सामाजिक जीवन। उसके बाद में 2 नंबर पे हम अध्ययन करेंगे आर्थिक, ये आर्थिक व्यवस्था कैसी चली थी यहाँ पे। 3 नंबर पे हम फिर पढ़ेंगे धार्मिक, यहाँ का धार्मिक जीवन कैसा था। और 4 नंबर पे अध्ययन करेंगे यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, यहाँ की राजनीतिक जो व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी। यानी इन चारों का हम फिर से अध्ययन करेंगे, लेकिन वही बातें अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ का समाज बदल चुका था, यहाँ की आर्थिक स्थिति यानी आय का जरिया भी बदल चुका था। उसके बाद में मैं बात करूं कि धार्मिक धर्म के लोग यानी अलग अलग डिपार्टमेंट भी चेंज हो गए थे भाई, है ना। देवता की बात करूं तो पहले कौन से देवता लोकप्रिय थे? इंद्र थे, इनके स्थान पे प्रजापति जी हो जाएंगे, है ना। सारी की सारी बातें हम करने वाले हैं। राजनीतिक व्यवस्था के अंदर भी बहुत उतराव चढ़ाव रहा था, है ना। हमने ये भी देखा है शुरू से कि राजनीति के अंदर तो हर साल उतराव चढ़ाव होता ही रहता है। आज के वर्तमान मुद्दों को भी हम देखें ना, तो भी राजनीति में हमें चेंजिंग आने लगभग दिखाई देते हैं, है ना। तो सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक और राजनीतिक जीवन के बारे में हम बात करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंट आया, वो सबकी हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे सामाजिक जीवन। एक बार इसने का आप स्क्रीनशॉट ले लो यार, या फिर आप नोट्स बना रहे हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि नोट्स का बनाना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहता है। नोट्स तो हमें बनाने चाहिए। हाँ
देखो भी सबसे पहले सामाजिक जीवन की मैं बात कर रहा हूं। सामाजिक जीवन के अंदर वही समाज के साथ सामाजिक जीवन में हम बात करेंगे। अभी देखो बात करेंगे सामाजिक जीवन की। सामाजिक जीवन की मैं बात करूं तो समाज के साथ था सर, समाज तो पितृसत्तात्मक था। बिल्कुल जी, पितृसत्तात्मक था, बिल्कुल यही रहा था, सत्तात्मक रहा था। समाज पितृसत्तात्मक था और यहाँ पर सामाजिक जीवन में 4 जातियों का जो वर्णन मिलता है। 4 जातियां ना, 4 जातियां, और उनको कहां कहां से पैदा होने बताया है ना। वो मैंने आपके बारे में सबसे पहले जिक्र किया था कि 4 जाति है ना। 4 जाति थी जो पुरुष से जो उत्पन्न हुई थी ना, वो 4 जाति। जैसे हमने बात की थी सबसे पहले की किसकी बात की थी, मुख से कौन उत्पन्न हुआ है, मुख से सर ब्राह्मण उत्पन्न हुआ थी। परसुक्त के अनुसार ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई है। उसके बाद में कंधों से मैं बात करूं, कंधों से किसकी उत्पत्ति हुई है, कंधों से सर क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई थी। हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद में हम बात करें कि जांघों से कौन उत्पन्न हुआ था, सर वैश्य उत्पन्न हुए थे जांघों से। हाँ जी, जांघे वैश्य। ये सारी की सारी जानकारी किससे मिलती है, उत्तर वैदिक काल से मिलती है, सामाजिक के बारे में, है ना। और उसके बाद में हम बात करें पैरों से कौन पैदा हुए थे, सर पैरों से तो शूद्र की जानकारी मिलती है। शूद्र 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 जो पैदा हुए थे वो कहां से हुए थे, पैरों से पैदा हुए थे। ये सारी की सारी जानकारी हमें कहां से मिलती है, ये सारी की जानकारी हमें उत्तर वैदिक काल से हमें मिलती है। समझ में आ गया क्या, अरे आ गया क्या। अरे मुख से कौन हुआ था, ब्राह्मण हुआ था। कंधों से यानी डरता है, तलवारबाजी करता है, कौन, क्षत्रिय करता है। जांघों से कौन हुआ था, वैश्य हुआ था। और पैरों से शूद्र का होने का प्रमाण यहाँ से हमें सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। हाँ जी बिल्कुल। और अगर इसके अंदर हम बात करें ना, तो यहाँ पर क्या थे भी 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। इसके अंदर किसके कितने, 4 आश्रमों का उल्लेख भी किया गया है। कितने आश्रमों का, 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल के अंदर हमें 4 आश्रमों का उल्लेख मिलते हैं। सर आश्रम क्या होते थे, पहले जो जिनको शिक्षा दी जाती थी गुरुओं के द्वारा, वो आश्रम के अंदर दी जाती थी ना। पहले से शिक्षा का जो केंद्र था उनको हम आश्रम के रूप में भी जानते थे, ऐसे हम कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ जी। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे कि तो यहाँ पर महिलाओं की जो स्थिति थी ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा गिरावट आई। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, महिलाओं की जो स्थिति थी बहुत ज्यादा गिरावट आई। सर कैसे आई, यानी महिलाएं वहां पे तो कैसी थी, समाजजनक थी। यहाँ पर महिला की स्थिति मतलब महिला की दुर्दशा होने लगी थी। उसके अंदर महिला सभा व समिति के अंदर भाग ले सकती थी। यहाँ पर महिला जो समिति बनती थी, जो सभा बनती थी, उसमें भाग नहीं ले सकती थी। महिला महिला सभा व समिति में, सभा व समिति ये दो समितियां थी। हाँ जी, सभा व समिति में भाग नहीं ले सकती थी, नहीं ले सकती थी। ये सबसे मोस्ट रहता है ना कि जो महिला जो थी वो सभा और समिति के अंदर मुख्य रूप से भाग नहीं ले सकती थी। और 2-4 यहाँ पर 2-3 एक महिलाओं के भी वर्णन मिलता है कि यहाँ की विदेशी महिला भी थी, जिसका वर्णन मिलता है गार्गी, है ना, गार्गी, मैत्राणी, ये 2-3 महिलाएं विदेशी थी, इनके भी वर्णन यहाँ पे मिलता है। कि जैसे हमने वहां पे पढ़ के आए थे, क्या किसके अंदर, वहां पे पढ़ के आए थे ना, इंद्राणी पढ़ के आए थे। इंद्राणी होगी, सिक्ता होगी, अपोला हो गया ना, आकांक्षावर्ते होगी। वो तो सारी की सारी महिलाएं किसकी थी, ऋग्वेदिक काल की थी। लेकिन हमें पूछे उत्तर वैदिक काल की महिलाएं, तो गार्गी होगी, मैत्राणी होगी, है ना। इस प्रकार की महिलाओं का जो वर्णन मिलता है, जबाला भी मिलता है। ये सारी की सारी जो महिलाओं का जो वर्णन मिलता है, ये किस काल की महिलाएं थी, उत्तर वैदिक काल की थी महिलाएं थी, है ना। ये सारी की सारी हमें जानकारी यहाँ से मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर एक और अगर जानकारी मिलती है हमें, सती प्रथा का यहाँ पे क्या था, प्रचलन था। और उस काल के अंदर ना तो सती प्रथा थी, ना बाल विवाह था। यानी ऋग्वेदिक काल के अंदर ना तो सती प्रथा का प्रचलन था और ना बाल विवाह का प्रचलन था। यहाँ पर हमें सती प्रथा का भी प्रचलन देखने को मिलता है, सती प्रथा का प्रचलन। अरे सती प्रथा जानती हो क्या होता है,
सती प्रथा ना। जैसे कोई अगर व्यक्ति है, कोई राजा था ना, राजा क्या करता था कि जैसे शहीद हो गया, केसरिया वस्त्र पहन के लड़ाई कर रहा है, अगर वो शहीद हो जाता तो उसकी जो फिर क्या करते थे, जो महिलाएं थी ना, वो आत्म सम्मान के खातिर, है ना, वो चलो वो तो साका हो जाता है ना। उसके बाद में जैसे सती होती थी, साथ साथ में अपने जो पति अगर उसकी मृत्यु हो जाती है ना, तो यहाँ पे अगर पति को लटाया जाता था इस प्रकार से, तो उनके साथ में खुद भी यहाँ पे बैठ जाती थी और यहाँ से आग लगा देते थे ना, यानी साथ में जिंदा जला देते थे। देखो भी कितनी तकलीफ होती होगी जिंदा इंसान को जलाना, खुद जल जाती थी, उसको हम कहते हैं कि सती होना, ठीक है ना। तो यहाँ पर सती प्रथा का भी उल्लेख मिलता है ना। इसके अंदर उत्तर वैदिक काल के अंदर हमें सती प्रथा का उल्लेख मुख्य रूप से भी हाँ मिलता है। यहाँ पर दास प्रथा की, हाँ दास प्रथा की भी जानकारी यहाँ से मिलती है हमें कि यहाँ पर दास प्रथा भी प्रचलन में आ गई थी। दास प्रथा की जानकारी भी यहाँ से हमें मिलती है। और ये कैसे पता चला? छांदोग्य उपनिषद से। छांदोग्य उपनिषद था, उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि यहाँ पर उत्तर वैदिक काल के अंदर मुख्य रूप से दास प्रथा का भी प्रचलन हो गया था। ये देखो, ये था इनका सामाजिक जीवन, ठीक है ना। एक बार फिर से देखो, उत्तर वैदिक काल का जो सामाजिक जीवन था वो कैसा था। देखो यहाँ पर सामाजिक जीवन पितृसत्तात्मक था, पहले भी पितृसत्तात्मक था, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पर 4 जातियों का जो वर्णन किया गया कि मुख से ब्राह्मण हुआ है, कंधों से क्षत्रिय हुआ है, जांघों से वैश्य, पैरों से शूद्र। ये जानकारी हमें उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन से हमें मिलती है। उसके बाद में यहाँ पर 4 आश्रमों का भी वर्णन मिलता है। महिला की जो स्थिति थी उसमें गिरावट आनी शुरू हो गई, क्योंकि पहले महिलाओं का सम्मान किया जाता था, अब यहाँ पर महिलाओं को, मतलब महिलाओं की दुर्दशा के बारे में वर्णन मिलता है ना। और उसको जानने के स्रोत जो मैंने आपको बताए थे, कितने थे? 3 स्रोत थे, जो कि कौन से थे? ऋग्वैदिक काल के बाद में देखो यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद की मैं बात करूं तो इसके अंदर महिलाओं को जुआ व शराब के भांति समझा गया। बहुत ज्यादा गरीब स्थिति हमें बताई गई है अपने अथर्ववेद के अंदर, जिसके अंदर जादू टोने का भी उल्लेख किया गया है, तंत्र मंत्र तांत्रिक विद्या का भी उल्लेख इसके वेद के अंदर हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो उसके बाद में यहाँ पर महिला सभा व समिति में भाग नहीं ले सकती थी, पहले तो लेती थी। और यहाँ पर जैसे हम बात करें, विदेशी महिलाएं भी थी यहाँ पे, जिनका नाम मिलता है गार्गी, मैत्राणी, है ना, इस प्रकार इनके नाम भी मिलते हैं। और यहाँ पर दास प्रथा की भी प्रचलन में आ गई थी। दास किसी पे आक्रमण किया, वहां के लोगों को कैद करके लेके आ गए और अपने नीचे काम करवाना, खेतों वगैरह में उनसे काम करवाया जाता था, युद्ध में उनको काम में लिया जाता था ना, दास बना के। और सती प्रथा का यहाँ पे प्रचलन की हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। ये तो था हमारा सामाजिक जीवन। उसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे अभी कौन सा जीवन, हाँ ये सामाजिक जीवन था। अगर आपको वीडियो में अगर आपको डाउट लग रहा है या फिर आपको समझ में नहीं आ रही है कुछ चीजें, तो वीडियो को बार बार देखो, फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, कोई नहीं समझ में आए, तो आप हमें कमेंट करके अपना इश्यू बता सकते हो, नहीं तो आप हमें पर्सनली कॉल या मैसेज के द्वारा भी पूछ सकते हो, ठीक है ना। हाँ पढ़ना जरूर है भी, पढ़ने से सब कुछ पॉसिबल हो जाता है, हर एक चीज को पॉसिबलता पाई जा सकती है, बिल्कुल। अब हम पढ़ेंगे यहाँ का धार्मिक जीवन। क्या पढ़ेंगे? धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन में क्या होता है सर? देवता होते हैं। धार्मिक यानी जिस धर्म को मानते हैं वही अलग अलग डिपार्टमेंट वाली बात, कि कौन से देवता को कौन सा डिपार्टमेंट संभाला गया था, है ना। अगर वर्षा करवानी है तो कौन से डिपार्टमेंट को, कौन से देवता को अर्जी लगानी पड़ेगी, है ना। अरे वही तो बात है ना, अलग अलग देवता को अलग अलग डिपार्टमेंट दे रखे थे, ताकि एक देवता को तंग ना होना पड़े, है ना। उस प्रकार से जैसे अगर हमें वर्षा करानी है, हमने पहले पढ़ के आए थे, वर्षा के देवता थे, है ना, आंधी तूफान के देवता थे, देवी थी, समुद्र नदियों के भी देवी थे, है ना। इस प्रकार से उनकी माता का भी हमने उल्लेख किया था, भी उनकी माता कौन थी, उनके बारे में हमने पढ़ा था, है ना। तो अब देखते हैं सबसे पहले कि धार्मिक जीवन में प्रमुख देवता कौन हो गए। वहां के प्रमुख देवता कौन थे सर? उनका तो जिक्र मिलता है इंद्र का। यहाँ के प्रमुख देवता कौन हो गए? यानी उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन हो गए? प्रजापति। कौन हो गए? प्रजापति। प्रजापति जो थे वो प्रमुख देवता हो गए उत्तर वैदिक काल के। देखो अगर हमसे पूछे जाए कि ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता, तो इंद्र, और उसके बाद में धार्मिक जीवन में प्रमुख देवता यानी उत्तर वैदिक काल के तो हो गए प्रजापति, और ऋग्वैदिक काल के कौन हो गए? इंद्र। ऋग्वैदिक काल के इंद्र
उत्तर वैदिक काल के प्रजापति। याद हो गया ना, कंफ्यूजन नहीं होना है। कहीं आप उत्तर वैदिक काल का पूछे और इंद्र राजो करके फिर गुरु जी मारो क्वेश्चन गलत हो गयो, यहाँ तो क्वेश्चन गलत हो सी बेटा, है ना। तो ध्यान से पहले देखना है, उसके बाद में देखना है कि हमें उत्तर वैदिक काल का पूछ रहा है या फिर हमें ऋग वैदिक काल का पूछना है। थोड़ा सा लैंग्वेज का ध्यान हमें रखना है। हाँ, लैंग्वेज से ही सभी, हाँ लैंग्वेज से सभी कार्य सिद्ध हो सकती हैं। उसके बाद में आ जाता है 2 नंबर का हमारा कौन सा, रुद्र। गुरुजी रुद्र देवता, रुद्र, रुद्र है ना। रुद्र जो देवता थे वो किसके देवता थे, पशुओं के देवता। गुरुजी पशुओं के भी देवता हुआ कि हाँ बेटे मैं पशुओं का देवता होता, है ना। क्यों, पशु, पशु के जानवर को नहीं हुआ कि है, मनुष्य के भी देवता हो सके, पशुओं के भी देवता होता बेटे में। नाम क्यों सर जी, नाम रुद्र, पशुओं के देवता, ठीक है। उसके बाद में आता है कौन, विष्णु, विष्णु भगवान। अरे विष्णु भगवान तो जानते ही हो आप, सृष्टि के निर्माता, सृष्टि के देवता, पूरी की पूरी पावर की कनी जी की पावर आप बोलना बे की कनी, सृष्टि के निर्माता या सृष्टि के देवता, सृष्टि के निर्माता माना जाता था उत्तर वैदिक काल के अंदर, किनको, विष्णु भगवान जी को माना जाता था। उसके बाद में आ जाता है अश्विनी जी। अश्विनी जी जो थे, हाँ अश्विनी जी जो देवता थे वो किसके थे, अश्विनी जी जो देवता थे वो थे आपके, ये देखते थे चिकित्सा विभाग, चिकित्सा विभाग, है ना, चिकित्सा विभाग। कैसे, जैसे कोई अगर जुकाम हो गया है, जैसे जुकाम हो गया, खांसी आ रही है, छींके आ रही है ना, जो भी डिपार्टमेंट हो गया, कैसे करते, हे अश्विनी भगवान थे यो सही कर दो छींक, है ना, इस प्रकार से प्रार्थना करते थे। गुरु जी थाना के ठा, अरे मैंने ठा है बेटे में, बेटे में अपनी जानकारी है, ठीक है ना, तो मन भी ठा है बेटे में, अरे मैं बेटे में हो तो आज वो थोड़ी हूँ मैं 1500 ईसा पूर्व को पहला हुई हूँ, मैं बीटे में हुई हूँ, है ना। हाइट थोड़ी छोटी रहेगी, बाहर का अलग बात है, लेकिन हूँ बीटे में हुई मैं, ये वास्ते मैंने पता है सारो। हाँ बिल्कुल। अगर देखो भी आगे बात करते हैं हम अश्विनी के बाद में, अगर हम अगले देवता की हम बात करते हैं कि अगला देवता कौन आ जाएगा, अप्य। अप्य का मतलब क्या होता है सर, अप्य पतो नहीं सर क्या हुआ, अप्य, अप्य ये थे जल के देवता, जल के देवता। मुझे सारंगा देवता उनका कि हाँ बिल्कुल सभी के देवता होते थे भाई, हाँ सभी के देवता होते थे। उसके बाद में आए थे कौन से देवता, पार्श्व, पार्थिव देवता, पार्थिव देवता, पृथ्वी के देवता, पृथ्वी के देवता, पार्श्व देवता, पृथ्वी के देवता, पृथ्वी के देवता, ये थे भी पृथ्वी के देवता, ठीक है ना। धार्मिक जीवन के अंदर प्रमुख देवता हो गए प्रजापति, कौन हो गए प्रजापति, रुद्र पशुओं के देवता थे, विष्णु सृष्टि के देवता थे, अश्विनी चिकित्सा के विभाग के देवता थे, अप्य जल के देवता थे, और पार्श्व किसके थे, पृथ्वी के देवता थे। अरे याद हुआ या नहीं हुआ, एक बार आप और देखोगे ना उतने में आपको याद हो जाएगा। एक और ध्यान रखना गुरुजी की, ध्यान रखना बता दो, दिव्य, दिव्य जो देवता थे वो थे सर्वज्ञ, सर्व के देवता, गुरुजी सर्व का भी देवता सारा ही है, हाँ दिव्य जो देवता थे वो सर्व के देवता थे, सर्व, स्वर्ग बोलते हैं ना, स्वर्ग, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति, तू ऐसा काम करेगा तेरे को स्वर्ग मिलेगा, तू ऐसा काम करेगा तेरे को नरक मिलेगा। पता नहीं किसने ये बात बताई है ना, क्योंकि जिंदा इंसान जा नहीं सकता और मरा हुआ इंसान बता नहीं सकता, पता नहीं भी किसने बताया होगा ना। चलो कोई बात नहीं, है ना। ये सारे के सारे देवता हैं, इनका हमें याद करना है, मुख्य रूप से इतने देवता थे, उनको हमें याद भी करना है, ठीक है ना। दोनों को मिक्स मत कर देना, उत्तर वैदिक काल के अलग हैं और ऋग वैदिक काल के अलग, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी बिल्कुल आगे चलने वाले हैं हम, धार्मिक जीवन के बाद में हम आगे चलेंगे। हाँ जी बिल्कुल आगे चलते हैं। अब हम करेंगे कौन सा, राजनीतिक जीवन, कौन सा करेंगे, राजनीतिक जीवन। यहां हम करेंगे राजनीतिक जीवन। हाँ राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। देखो उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि राजा भूमि का स्वामी ना होकर युद्ध का स्वामी होता था। यहाँ पर राजा को क्या कर दिया गया,
हाँ, राजा को राजनीतिक जीवन के अंदर राजा को बड़े प्रदेश का राजा बना दिया गया। राजा को बड़े प्रदेश का, पहले छोटे छोटे के राजा बनाते थे, अब सारों मुडो सरो भागो एक ही राजा बना गया। राजा को बड़े प्रदेश का राजा चुना जाने लगा, चुना बनाया जाने लगा ना, बनाया जाने लगा। पहले छोटे छोटे भागों के अंदर राजा बनते थे, जाने लगा। पहले छोटे छोटे भागों के अंदर राजा बनते थे, अब राजा को बड़े प्रदेश का राजा बनाया जाने लगा ना। छोटे छोटे भाग ना देकर सारों को बड़े प्रदेश का राजा राज करने लगे थे ना। पहले क्या होता था, भी राज्याभिषेक नहीं होता था, है ना, राज्याभिषेक नहीं होते थे। अब राजाओं का क्या होने लगा, राजाओं का राज्याभिषेक होने लगा, राजाओं का राज्याभिषेक, राज्य अभिषेक होने लगा, राजाओं का राज्याभिषेक होने लगा, होने लगा। राजाओं का क्या होने लगा भाई, राज्याभिषेक होने लगा था। हाँ, अब उसके बाद में मैंने क्या कहा था, ऋग्वेदिक काल के अंदर मैंने ये बात बताई थी आपको कि जो राजा का जो पद था वो वसानुगत नहीं था, वसानुगत नहीं था, कर्म के आधार पर राजा को चुना जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंदर यह पद, यानी राजा का पद लिख देता हूं मैं यहाँ पे, आप समझ पाओगे, राजा का पद वसानुगत कर दिया भाई, वसानुगत कर दिया, वसानुगत कर दिया। और जी क्या समझना कौन है, बताओ दोबारा। देखो पहले मैंने ये बताया था कि जो वसानुगत का मतलब क्या होता है कि जो राजा होता है उसका बड़ा पुत्र सीधा, चाहे वो लूला है, लंगड़ा है, काना है, टेढ़ा देखता है ना, कुछ भी प्रकार उसमें अगर योग्यता है भी है नहीं भी है, फिर भी उसको राजा बना दिया जाता था, ये होता था वसानुगत, है ना। लेकिन ऋग्वेदिक काल की मैं बात करूं तो ऋग्वेदिक काल के अंदर, ऋग्वेदिक काल के अंदर क्या हो जाता था, पहले कर्म देखा जाता था, समिति के द्वारा चुना जाता था इसको। अगर कोई व्यक्ति के पास में अगर अच्छे कर्म होते थे, अच्छे अगर व्यक्ति मतलब उसमें अच्छे अगर योग्यता है तो उसको फिर चुना जाता था ना, अन्यथा उसको नहीं चुना जाता था। लेकिन यहाँ पर वसानुगत हो गया, वसानुगत मतलब राजा का अगर बड़ा बेटा है उसको चाहे इसमें योग्यता है या नहीं है लेकिन उसको चुन लिया जाता था। अरे समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया क्या, जल्दी से बताओ, है ना, समझ में आएगा बिल्कुल। हाँ, उसके बाद में हमने ये अध्ययन किया था कि वहां पर राजा को जो प्रजा एक बल देती थी, सॉरी कर देती थी ना, हाँ सर देती तो थी, जिसका नाम था बलि, हाँ बलि, है ना। राजा को जो, देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि ऋग्वेदिक काल के अंदर प्रजा राजा को एक स्वेच्छा से कर देती थी, स्वेच्छा मतलब अपनी, लो जी राजा जी थे बहुत बढ़िया, वो लो जी थारो कर, क्योंकि पहले कर्म देखते थे और कर्म देखते थे तो उनको पता था कि प्रजा मतलब अच्छी नहीं है, इनकी इनकम भी नहीं होती, अभी क्यों कर लगाए, तो भी क्या करता अपना खुद ही मतलब राजा ने कर दे देता स्वेच्छा से, उसे हम कहते थे बलि कर, है ना, बलि प्रथा भी कहते थे, बलि कर भी कहते थे। हाँ, तो अब इसने क्या किया, उत्तर वैदिक काल के अंदर क्या गया, राजा ने बलि, बलि मतलब समझते हो क्या, ये कर था, ये बलि कर को अनिवार्य कर दिया, थाना तो देना पड़सी, अगर ना दोगा तो थाना सजा मिलेगी। यानी राजा ने बलि को, बलि जो कि कर था, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कर था ये, यानी कर को अनिवार्य कर दिया। ऋग्वेदिक काल के अंदर कर अनिवार्य नहीं था, अगर कोई व्यक्ति चाहता स्वेच्छा से अपना कर दे सकता था। लेकिन अब उत्तर वैदिक काल के अंदर जो कर था वो अनिवार्य कर दिया, हमें इसको कर देना ही पड़ेगा, किसको, राजा को कर देना ही पड़ेगा, है ना। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, उत्तर वैदिक काल की मैं बात करता हूँ। हाँ, उत्तर वैदिक काल की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद में यहाँ पर समिति को, समिति, यहाँ की जो समिति थी ना संस्था, उसको कहा क्या कहने लगे, समिति को ईशान कहने लगे, समिति को ईशान, ईशान, है ना। पहले समिति कहते थे लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंदर इसको क्या कहने लगे, ईशान। और सभा को क्या कहने लगे, जल्दी से बताओ, सभा को, वीडियो को रोक के उसके बाद में कमेंट करके ये बताओगे सभा को क्या कहने लगे, है ना, क्योंकि वीडियो रोकने के बाद में आप कमेंट करना, कमेंट करके आपको पता चल जाएगा साथ में, है ना। तो हाँ, सभा को क्या कहने, सभा को क्या कहने जाने लगा, निष्ठा, हाँ निष्ठा कहा जाने लगा, निष्ठा कहा जाने लगा, क्या कहने जाने लगा, निष्ठा। हाँ जी, अब देखो राजनीतिक जीवन बताता हूँ आपको।
राजा को बड़े प्रदेश का राजा बनाया जाने लगा, छोटे छोटे पे करता था, बड़े प्रदेश का राजा कहने लगा। हाँ जी सर, कहने लगे। उसके बाद में राजाओं का राज्य अभिषेक होने लगा। पहले राज्य अभिषेक नहीं होता था, क्योंकि कर्म के आधार पे चुनते थे राजा को, सुबह समिति चुनते थे, कोई नहीं करते थे। राजा का पद वसानुगत कर दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। वसानुगत को मतलब होता है कि बड़ा, वो मैंने बता उसको बार बार बता रहा हूँ ना, राजा के बड़े बेटे को ही पैतृक पद सौंपा जाता था। राजा ने बलि को अनिवार्य कर दिया। बलि क्या था? कर था। जहां पर ऋग्वेदिक काल के जो लोग जो अपने स्वेच्छा से देते थे ना, उसको यहाँ पे क्या कर दिया? अनिवार्य कर दिया। समिति को ईशान कहने लगा और सभा को निष्ठा कहा जाने लगा। किसके अंदर? उत्तर वैदिक काल के अंदर कहने लगा। ठीक है ना। तो हमने इसका क्या देख लिया? सामाजिक जीवन भी देख लिया, आर्थिक जीवन भी देख लिया, राजनीतिक जीवन भी देख लिया। अब हमारे पास में जो हम इसको देखने वाले हैं, क्या लास्ट आर्थिक जीवन देखने वाले हैं, है ना। राजनीतिक जीवन देखा, आर्थिक जीवन अपना यहाँ पे अभी बचा हुआ है। हाँ, उसको हम अभी अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ पे देखो, कुछ राजनीतिक के अंदर कुछ यज्ञों के भी वर्णन मिलते हैं कि सूर्य सूर्य कब किया जाता था ना, कुछ यज्ञों के वर्णन मिलते हैं। वो आपको मैं यज्ञ भी बता देता हूँ कि कौन कौन से यज्ञ के वर्णन यहाँ पे मिलते हैं उत्तर वैदिक काल के अंदर। फिर हम करेंगे धार्मिक, सॉरी, आर्थिक जीवन करेंगे। हाँ, पहले आ जाता है राज सूर्य यज्ञ। पहले आ जाएगा आपका राज सूर्य यज्ञ। राज सूर्य यज्ञ ये कब किया जाता था? हाँ, ये कब किया जाता था? देखो, राज अलग अलग, देखो युद्ध यज्ञ की जानकारी मिलती है। उसके अंदर देखो, जब राज्याभिषेक है, देखो राज सूर्य, यानी जब राज्याभिषेक होता था ना, राज्याभिषेक, जब राज्याभिषेक होता था तब यह यज्ञ किया जाता था, यह यज्ञ किया जाता था। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन के अंदर कि जब राजाओं का राज्याभिषेक होता था तब कौन सा जो यज्ञ किया जाता था? उस समय राज सूर्य यज्ञ का आयोजन किया जाता था। ठीक है ना, हमें याद ये रखना ही पड़ेगा। उसके बाद में 2 नंबर पे आ जाता है अश्व, अश्वमेघ। अरे अश्व का मतलब क्या होता है? अरे अश्व का मतलब भी भूल गए क्या आप? अरे अश्व का मतलब क्या होता है? घोड़ो, है ना। अश्वमेघ का मतलब होता है घोड़ा, है ना। इसका मतलब क्या होता था कि हाँ, इस यज्ञ के अंदर, इस यज्ञ के अंदर घोड़ों की दौड़ होती थी भाई। किन की दौड़ होती? घोड़ों की। इसके अंदर किसकी दौड़ होती थी? घोड़ों की। इस यज्ञ के अंदर घोड़ों की दौड़ होती थी। और जिस स्थान पर होती थी, हाँ, अरे घोड़ा, घोड़ा नहीं जानते क्या? पहले पहले वाले आज भी हम खेलते हैं ना, पुल वगैरह जैसे गेम खेलते हैं, इसमें अंदर घोड़ों की क्या होती रहती है? हाँ, घोड़ों की दौड़ होती है। और घोड़ा, अब देखो, अश्वमेध यज्ञ करवाया, इसमें घोड़ों की दौड़ करवाई, और जहां पे जाकर घोड़ा रुका वहां पर किसका अधिकार हो गया? फिर वहां पे तो राजा का अधिकार हो गया। अरे देखो कितनी कुरीति चलती थी ना उस टाइम के अंदर, देखो ना, भी कितनी नाइंसाफी। या तो भी घोड़ा की दौड़ करवाई, घोड़ो चट जा खड़ गयो, बिंगो पर राजा को अधिकार का, वो तो क्षेत्र है मेरो है, क्यों भाई तेरो किए हैं, मैंने तुम नेड़ो क्षेत्र ना। पर पहले करते थे भी, राजा की बात को मानते भी थे। इसलिए तो हर कोई क्या बनना चाहता था? राजा बनना चाहता था ना। हर कोई क्या बनना चाहता था? राजा बनना चाहता था। राजा के लिए अपने मतलब पिता तक की हत्या कर देते थे। मालदेव की बात करते हैं, राजा भोज की बात करते हैं। अरे आगे बढ़ेंगे ना तब आपको बताऊंगा, हर एक चीज बताऊंगा क्या बात है ना। तो ये थोड़ा सा क्या है कि अगर हम मध्य प्राचीन भारत की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, उसके अंदर चीजें थोड़ी डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। साथ में पढ़ लो इन चीजों को तो कंठस्थ हो जाएगी। आज नहीं तो कल हमें अध्ययन तो करना ही पड़ेगा। मध्यकालीन हिस्ट्री और आधुनिक हिस्ट्री आपकी बिल्कुल आसान है, वो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगी। अगर आपको ये पहले वीडियो के अंदर नहीं समझ में आ रही है ना, तो वीडियो को बार बार रिपीट करते नहीं, मैं ये वीडियो आपको सेव करके प्ले लिस्ट के अंदर डाल दूंगा, वहां से आप बस को बार बार अध्ययन करें, ताकि आपकी बार बार अध्ययन करने से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। कोई बात नहीं। इस यज्ञ में, इस यज्ञ के अंदर, यज्ञ के दौड़ में घोड़ों की, इस यज्ञ में घोड़ों की दौड़ होती थी। और और जिस स्थान पर घोड़ा
रुक जाता, रुक जाता उस क्षेत्र पर, उस क्षेत्र पर राजा का अधिकार, राजा का अधिकार हो जाता था, राजा का अधिकार हो जाता था। ये देखो इस प्रकार से मनमानी करते थे अश्वमेध यज्ञ के बारे में हमें ये जानकारी मिलती है। हाँ, आगे देखो एक और मिलता है, आगे मिलता है पुरुष मेध यज्ञ। सर ये क्या था? इस यज्ञ के अंदर पुरुषों की बलि दी जाती थी, पुरुषों की बलि। हाँ जी, यज्ञ करवायो, पुरुष ले लागर मारे चाकू और बिना अंदर यज्ञ मांगे हम स्वाहा आहा, है ना। इसके अंदर फिर घी डालते, तेल डालते का, इससे क्या करते? देखो पहले कुरीतियां चलती थी, मानते थे, अंधविश्वास के अंदर ज्यादा रहते थे। उनको लगता था ऐसे हम करेंगे तो देवी देवता प्रसन्न होंगे, है ना, वो हमें हमारा साथ देंगे, हमारे पास में शक्तियां बढ़ेगी ना। इस प्रकार से करने के लिए ये सारे के सारे यज्ञ वगैरह करते थे ना। तो पुरुष में यज्ञ के अंदर क्या करते थे? पुरुषों की बलि देते थे। हाँ, उसके बाद में एक और यज्ञ मिलता है वाजपेय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ। इसके अंदर क्या हो जाता भाई? इसके अंदर देखो, इसके अंदर घोड़ों की दौड़ होती थी और इसके अंदर रथों की दौड़ होती थी। इसके अंदर किसकी होती थी? रथों की दौड़ होती थी, रथों की दौड़ होती थी। देखा अब गुजिकियां, अरे सेम ही कहानी है। अठ तो घोड़ा जाके खड़ जानता, जिको क्षेत्र पर किंग अधिकार हो जानता राजा को। अठ वाजपेयी यज्ञ के अंदर क्यों दो कि रथां की दौड़ होती, जठा जाके रथ खड़े हो तो बठा भी किंग अधिकार हो जानतो, सर राजा को अधिकार हो जाता। ठीक है ना, इतना समझ में आया क्या? अब हम कर रहे हैं अगला कौन सा? आर्थिक जीवन। हम करेंगे अभी आर्थिक जीवन भी। आर्थिक जीवन का कैसा था, इनका आर्थिक जीवन कैसा था उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हाँ बिल्कुल, देखो आर्थिक जीवन लास्ट अपना रह रहा है आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन, यह है आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हुआ था कि सबसे पहले यहाँ पर लोहे की खोज हो गई थी। किसकी खोज हुई थी? लोहे की, लोहे की यहाँ पे खोज हो चुकी थी, है ना। पहले अगर मैं बात करूं ना सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी के लोग जो थे लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि लोहे की खोज कब होती है? सर लोहे की खोज तो होती है कब होती है? उत्तर वैदिक काल के अंदर होती है। और इसे क्या कहा जाता था? इसे उस टाइम कहा जाता था श्याम आयास, श्याम आयस कहा जाता था उस टाइम उनको, है ना। ये हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट रहता है कि लोहे की खोज किस काल के अंदर हुई थी? उत्तर वैदिक काल के अंदर हुई थी। हमें ये जानकारी आर्थिक जीवन से, यहाँ के आर्थिक जीवन से हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। हाँ, यहाँ का जो प्रमुख व्यवसाय था वो भी क्या रहा था? वही रहता सेम टू सेम प्रमुख व्यवसाय। यहाँ का प्रमुख व्यवसाय क्या रहा था? सर व्यवसाय तो आपने हमें बताया था, क्या बताया था आपको भाई? सर यहाँ पे कृषि प्लस पशुपालन दोनों। और मैंने आपको ये भी बताया था ना कि जहां पर कृषि और पशुपालन दोनों साथ में हो उसको किस नाम से, यानी कौन सी कृषि के नाम से जानते हैं? वीडियो को रोक के कमेंट करो, उसके बाद में चेक करो अपना आंसर सही है या नहीं है। ठीक है ना। कृषि और पशुपालन जहां पे साथ होते हैं उसको हम कहते हैं क्या? मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि। हाँ सर याद आ गया, आपने तो हमें बताया था। हाँ बताया था। उसके बाद में हम बात करें तो यहाँ का पूज्य पशु, और यहाँ का पूज्य पशु कौन था? और लोकप्रिय पशु, प्रिय पशु। देखो एक तो होता है प्रिय, प्रिय मतलब होता है ना ये मेरे बहुत ज्यादा प्रिय है, मतलब नजदीक है, मुझे अच्छे लगते हैं ना। हम कहते हैं ना आप हमारे बहुत ज्यादा प्रिय हो। प्रिय का मतलब आप हमें बहुत ज्यादा पसंद करते हो हमें, ना। अरे का मतलब पूज्य, हम कहते हैं ना किस चीज की भगवान की जैसे पूजा करती है, एक तो पूजा करते हैं और एक हम किसी को प्रिय लगते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा अलग है।
हाँ, तो इसके अंदर भी ये पूज्य और प्रिय दोनों, पूज्य किसको था, गाय, वो तो हमने पहले भी पढ़ा था, और प्रिय कौन था सर जी, घोड़ा। अरे था या नहीं था, है ना, पूज्य गाय थी और प्रिय पशु घोड़ा था, है ना। इस टाइम के अंदर व्यापार भी काफी मात्रा के अंदर होता था, और व्यापारी को क्या कहा जाता था, व्यापारी को पणी कहा जाता था, पणी कहा जाता था। व्यापारी को उत्तर वैदिक काल के अंदर किस नाम से जाना गया था, पणी के नाम से जाना गया था, है ना। लोहार को क्या कहते थे भाई, लोहार को करमार कहते थे, है ना। लोहार को क्या कहते थे, उत्तर वैदिक काल के अंदर लोहार को करमार कहते थे, करमार, 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 है ना। लोहार का ये नाम मिलता है, क्या मिलता है, करमार मिलता है, क्या नाम मिलता है, करमार मिलता है। इस प्रकार की हमें ये जानकारी मिलती है, किससे मिलती है, उत्तर वैदिक काल से मिलती है। और यहाँ पर एक फसल होती थी जो नाम की, है ना, यहाँ पे एक फसल होती थी जो कि, जिसको क्या नाम मिलता है सर, इसका नाम आपने पहले भी बताया था, यवा। जो का क्या नाम मिलता है सर, आपने बता दिया था, हाँ मैंने तो बताया ही था, इसका नाम क्या मिलता है, यवा मिलता है, क्या मिलता है, यवा मिलता है। ये था इनका क्या था, आर्थिक जीवन। एक बार फिर से देखो, देखो वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल की हम बात कर रहे हैं, 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक रहा था। आर्थिक जीवन में लोहे की खोज हो चुकी थी, है ना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। और लोहे को श्यामस अयस के नाम से जानते थे, है ना। प्रमुख व्यवसाय कृषि पशुपालन था, जो कि मिश्रित कृषि का उदाहरण है। और सर्वाधिक फसल कौन सी होती थी, जो वेरा होती थी, जिसको हमने नहीं उत्तर वैदिक काल के अंदर यवा कहा था, हमने तो यहाँ पे अध्ययन किया इसका। लोहार को करमार कहा जाता था, व्यापारी को पणी कहा जाता था, और पूज्य पशु की बात करूं तो गाय थी, और प्रिय पशु घोड़ा था, है ना। ये था अपना ऋग्वैदिक सभ्यता, यानी ऋग्वैदिक सभ्यता यहाँ पे अपनी क्या होती है, कंप्लीट होती है। क्योंकि हमने पहले पार्ट के अंदर क्या किया था, पहले पार्ट के अंदर हमने ऋग्वैदिक सभ्यता को पढ़ा था, और इसके अंदर आज हमने उत्तर वैदिक सभ्यता का अध्ययन किया है। वैदिक सभ्यता आपकी कंप्लीट होती है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपकी कोई डाउट रहती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से या कांटेक्ट के, आप हमसे सीधा कांटेक्ट भी कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दे दिए जाएंगे, है ना। और सभी अच्छे रहें, मस्त रहें, खुश रहें। आपको एडवांस में हैप्पी दीपावली, है ना। अच्छे से एंजॉय करना, और एंजॉय के साथ साथ में पढ़ाई को भी सुचारू रूप से जारी रखना, है ना। चलो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में और एक नई वीडियो के साथ में। अगेन आप सभी को हैप्पी दीपावली, और खुश रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, है ना, एकदम खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।